हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। आज मैं बात कर रहा हूँ आपसे। महाराष्ट्र में अभी हाल में जाते जाते साल में शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस को झटका लगा। सिंधु दुर्ग बैंक में जो चुनाव हुए थे उसमें नारायण राणे ने उन्हें बुरी तरह हरा दिया। और अब इस नए साल में सोमवार को जो चुनाव हुए थे मुंबई बैंक से, सहकारिता बैंक वाले, तो उसमें भी 21 की 21 सीटें पूरी बीजेपी को मिली हैं। इसमें 17 सीटें निर्विरोध उन्हें मिल गई और 4 सीटों पर पूरा बीजेपी ने कब्जा कर लिया। एक भी सीट एनसीपी को या कांग्रेस को या शिवसेना को नहीं मिली। दरअसल शिवसेना का जो रवैया पिछले काफ़ी समय से चल रहा है उससे दूर की बात क्या करें, शिवसेना के कार्यकर्ता भी बहुत ज़्यादा परेशान हैं, दुखी हैं और वो नाराज़ हैं, क्योंकि शिवसेना अपनी विचारधारा से भटक गई है। शिवसेना के शरद पवार को साथ में लेने से बहुत सारे लोग नाराज़ हैं। इधर संजय राउत ने पिछले साल जो लास्ट में चुनाव हुए थे उसमें कह दिया कि नारायण राणे ने धन का और चीज़ों का प्रयोग किया, इस तरह से जो चुनाव जीत लिया। लेकिन अब इस चुनाव के बारे में क्या कहेंगे? और सहकारिता बैंक में इतने घोटाले हुए हैं जिनके लिए अभी हाल में हमारे आदरणीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने 2 दिन का, कुछ दिन पहले महाराष्ट्र दौरा किया था और उन्होंने साफ चेतावनी दी थी। महाराष्ट्र सरकार जो है इस समय, एमबीए सरकार, उसमें कि आप लोग अगर सहकारिता बैंक को और बैंक के कार्यों को राजनीति से ऊपर उठकर नहीं देखेंगे तो हम मूक दर्शक बनकर नहीं रहेंगे। इशारा काफी था, चेतावनी थी ये कि हमें कार्रवाई करनी पड़ेगी। 25,000 करोड़ का घोटाले का आरोप है अजीत पवार पर, जो कुछ समय पहले तक सहकारिता बैंकों के ऑल इन ऑल बने रहे हैं। और अजीत पवार डिप्टी सीएम भी हैं शिवसेना सरकार में। तो बिल्कुल सही कहा जाता है कि शरद पवार से कोई भी दोस्ती कर ले तो उसे दुश्मनों की जरूरत नहीं पड़ती। शरद पवार ने पहले भी, आप सबको पता है, जो जो छोटी छोटी पार्टियां शरद पवार से जुड़ी खत्म हो गई, चाहे वो कोई सी भी पार्टी हो। आप इतिहास उठा के देखो। अभी एक इंटरव्यू में भाऊ सर हैं एक, उन्होंने कहा था कि शरद पवार से कोई भी दोस्ती कर ले तो उसे किसी दुश्मन की ज़रूरत ज़िंदगी में पड़ेगी ही नहीं, वो स्वयं ख़त्म हो जाएगा। कुछ कुछ ऐसा ही हाल शिवसेना का भी होता जा रहा है। संजय राउत भी कम नहीं है। संजय राउत कुछ का कुछ बोलते हैं, कभी कुछ कभी कुछ, कुछ भी बोल देते हैं। वो भी शिवसेना का एक तरीके से विनाश ही कर रहे हैं। शिवसेना के बारे में कभी बाला साहब, आदरणीय बाला साहेब जी ने कहा था कि हम किसी के साथ भी जा सकते हैं, किसी के साथ भी जुड़ सकते हैं, लेकिन हम अपने हिंदुत्व को नहीं छोड़ सकते, इसलिए हम कांग्रेस के साथ कभी नहीं जुड़ेंगे। लेकिन वही भूल अभी हाल में केवल सत्ता में आने के लिए और केवल पावर में रहने के लिए बीजेपी को हटाकर कांग्रेस के साथ शिवसेना आई, एनसीपी को साथ ले लिया। एनसीपी के हेड शरद पवार हैं और इस तरह से ये MVA, महाविकास अघाड़ी सरकार बन गई, जिसका हाल कैसा बढ़िया चल रहा है कि क्या कहें और क्या ना कहें। आने वाले बीएमसी चुनाव में, 1-2 महीने में बीएमसी के भी चुनाव हैं, उसके लिए शिवसेना बहुत परेशान है अभी से कि ये क्या हो रहा है। और ये अभी तक जो हुआ कैसे हम समझेंगे, कैसे वोटर्स के पास शिवसेना के लोग कैसे जाएंगे वोट मांगने। एनसीपी का और कांग्रेस का कोई इतना बड़ा नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन शिवसेना का वास्तव में नुकसान हुआ है। तो शिवसेना 1-2 महीने में बीएमसी के चुनाव है, उसके लिए बहुत ज़्यादा चिंतित है। आज महाराष्ट्र के हालात इतने ज़्यादा खराब हो गए हैं कि जनता शिवसेना से फेडअप हो गई है और बहुत ज़्यादा परेशान है। कोई भी मामला देखो, सारे मामलों में कोई भी अगर मामला है, चाहे पालघर लिंचिंग की बात करें या सुशांत सिंह की बात करें या और दूसरे जो भी क्राइम हुए हैं, या अनिल देशमुख जी की बात करें, किसी और की बात करें, सचिन बाजे की बात करें, हर एक में कहीं ना कहीं शिवसेना की सरकार का दोष, फॉल्ट निकल कर सामने आता है, बिल्कुल साफ साफ आईने की तरह, क्रिस्टल क्लियर।
तो ऐसे में बस यही कह सकते हैं, किसी एक इकबाल साहब रहे हैं, उनका शेर है मेरे पास और मैंने लिखा है, क्योंकि मैंने आपको शेयर करना उचित समझा। बर्बाद गुलिस्तां करने को बस एक ही उल्लू काफ़ी था, हर साख पे उल्लू बैठा है, अंजाम गुलिस्तां क्या होगा। दोस्तों, यही हालात हैं महाराष्ट्र सरकार के वर्तमान में। क्या कहेंगे आप मेरे इस वीडियो के बारे में, शिवसेना की हालत के बारे में और संजय राउत के बारे में, शरद पवार के बारे में? प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा। मुझे आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहता है बेताबी से। और अगर आप वीडियो पर नए हैं मेरे चैनल पर तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। आपको मेरी बात अच्छी लगती है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए मैं कहाँ सही हूँ और कहाँ गलत। हैव ए नाइस डे। थैंक यू। थैंक यू।